हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं आज पिछले भाग 2 कक्षा 7 की अध्याय 3 पुष्प की अभिलाषा के अर्थ लेके आई हूँ। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पुष्प की अभिलाषा का अर्थ जानते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के, सुरवाला मतलब होता है देवकन्या, गहनों में गुथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा नहीं है कि वह देवकन्या के गहनों में गुथा जाना चाहता है, और न ही प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में वह बिंध कर प्रीतम को ललचाना चाहती है। पुष्प की ये अभिलाषा है कि वह मातृभूमि के मान सम्मान के लिए मर मिटना चाहता है। दूसरा पैराग्राफ है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर उछलाऊं। पुष्प की ये अभिलाषा नहीं है कि वो सम्राटों के शव पर यानी कि पार्थिव शरीर पर अर्पित हो या भगवान के गलों का वो हार बनना नहीं चाहता है। उसकी चाहत है कि हम अपने देश के मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए उन वीर सपूत जवानों के राहों में बिछने की अभिलाषा है, लालसा है पुष्प की। तो तीसरा पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हे बनमाली, पुष्प को देखभाल करने वाले माली जो होते हैं, पुष्प अपनी अभिलाषा माली को कहता है। तो उसका कहना है कि हे माली, तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर वीर सपूत, हमारे देश के वीर नौजवान अपनी बलिदान देने जाते हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमाओं पे जाते हैं, अपनी जान की आहुति देने के लिए। तो उनकी राहों में मुझे बिछा देना, यही मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों, इसका अर्थ तो हम लोग कर लिए। तो अगली पंक्ति है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तभी हमने इस पैराग्राफ का भावार्थ सुना, तो इसका उत्तर वही होगा बच्चों। दूसरा है प्रश्न, पठित पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग देशभक्तों के लिए कवि ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती है, उन पंक्तियों को लिखें। तो इसमें होगा तीसरा पैराग्राफ, इसका उत्तर होगा बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर है तीसरा पैराग्राफ। उस पैराग्राफ के चारों पंक्तियों को तुम लिख दोगे तो तुम्हारा ये प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ सही है? तो इसका होगा ख, भाग्य पर गर्व करना। चौथा प्रश्न हो गया बच्चों। पांचवा प्रश्न, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त कर रहा है? तो चाह नहीं, पुष्प अपनी चाहत की, अपनी इच्छा की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है और बनमाली के द्वारा हमारे समाज में वो प्रस्तुत करना चाहता है। तो अब हम व्याकरण की ओर आते हैं। व्याकरण है, एक ही है बच्चों। भाग्य शब्द के पहले 100
उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनते हैं, उसी प्रकार निह, दुह, अर्ण उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से दो दो शब्द बनाइए। तो निह से होगा निश्चल और निर्बल, दुह दुर्बल, दुष्प्रचार, अन्न अनाधिकार, अनुपयोगी। तो बच्चों आज इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। तब चौथे पाठ पर जाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय। कल फिर मैं मिलती हूँ। ओके, जय हिंद।